बसंत पंचमी का आज पावन अवसर सभी देश विदेश में विराजमान सभी सनातन भाई बहनों को आज बसंत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज बसंत पंचमी है। भगवान देवादिदेव महादेव का आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय। और हमने पहले भी बैतूल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवादिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल है। सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है हमारा, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे, और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा, आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती, जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा, सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते 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 शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती है माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा, शारदा, सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा, पलट कर देखा, सरस्वती ने कहा, पार्वती तुम? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना, वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में मैहर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में मां बागेश्वरी, मां शारदा आज भी विराजमान। कहा, सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया, दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग
संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे मां, शारदा की वंदना करते। कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है। मां ढूंढने के लिए जब निकली ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती, नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता। कोई देखता होगा, दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, पिताजी ने अगर कुछ रखा है तो उसके मन में कुछ आया होगा तो रखा होगा, मम्मी ने अगर कोई नाम रखा है तो उसने कोई विचार कर रखा होगा। कोई नाम अगर किसी का रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है। माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे मां ज्यादा बोला जाता है। आप काव्य पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो। तुम मंदिर जा रहे हो, तुम मंदिर पहुंच रहे हो, तुम देवालय पहुंच रहे हो, तुम भगवान शिव की आराधना करने पहुंच रहे हो, उसमें तुम्हारा विश्वास कितना दृढ़ है। मंदिर से अगर जल, घर से अगर जल का लोटा लेकर निकलो, घर से एक लोटा जल अगर आप लेकर निकल रहे हो तो आपकी दृढ़ता पक्की होना चाहिए। घर पे कोई पूछे तुमसे कहां जा रही हो, ये लोटा लेकर पानी का, अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हो। कहां जा रहे हो आप, एक लोटा जल लेकर, अपने दादा से मिलने के लिए जा रही हो। कहां जा रहे हो आप, एक लोटा जल लेकर, बस मेरे परमात्मा से अपने दिल की बात कहने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव के पास जा रही हूं। वो मेरी बात सुनेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे दृढ़ता है। एक ब्रज के, एक विद्वान, ब्रज में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण आए और उन्होंने प्रवचन दिया। ये आप लोगों ने कथा सुनी होगी, आप लोगों ने कई बार इसको व्हाट्सएप पर भी पढ़ा होगा और किसी न किसी के मुख से भी श्रवण करा होगा। ब्रज में एक विद्वान ब्राह्मण पधारे, उन्होंने कथा कही। कथा में उन्होंने कह दिया, भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लोगे, भव सागर से पार हो जाओगे। एक ब्रज की गोपी ने ये बात अपने कानों से सुन ली और उसने अपने कानों से सुनकर उसको धारण कर लिया। कारण से सुन के उस कानों से उसने उस बात को पकड़ लिया कि भगवान भव सागर से पार होने की एक सीढ़ी है, एक नौका है, उसका नाम लोगे, भव सागर से पार उतर जाओगे। ये कथा आपने सुनी होगी। और ब्रज की वो गोपी कथा सुनने के बाद छाछ बेचने, दही बेचने, माखन बेचने जब मथुरा जा रही थी वृंदावन से, तो नाव में बैठने की जगह उसके मन में भाव आया कि महाराज जी कह रहे थे कि नाम लोगे और भव सागर से पार उतर जाओगे। भव सागर तो इतना गहरा है, उसमें नाम से पार उतर सकते हैं, तो यमुना तो इतनी गहरी है नहीं, क्यों ना मैं भगवान का नाम लेकर यमुना से पार उतर जाऊं। नाव का पैसा बच जाएगा, 5 रुपए देना नहीं पड़ेगा, 2 आने देना नहीं पड़ेगा। उसने यमुना जी को नमन करा, प्रणाम करा, भगवान का नाम लिया, नाम लेकर यमुना जी में पांव रखा, पांव रखकर पैदल पैदल चलकर यमुना जी से पार उतर गई। यमुना जी से पार उतरी, रोज आना जाना ऐसा चलता रहा। उसके 5 रुपए रोज के बचने लगे। महाराज जी जब अपने गांव मथुरा वापिस जाने लगे प्रवचन करके, तो वो गोपी साथ साथ चल दी, मैं भी मथुरा जा रही हूँ, चलो। महाराज जी भी चल दिए। महाराज जी ने नाव बुलाई, गोपी ने कह दिया नहीं नहीं नाव मत बुलाओ, आप ही ने तो कहा था कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना है। अब मैं नाव में पैसा नहीं लगाती, मैं भगवान का नाम लेकर यमुना जी में पैदल चली जाती हूँ, पार उतर जाती हूँ। संत ने कहा, गुरु ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, यह हो नहीं सकता, ऐसा होता है क्या? अरे डूब जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, नहीं डूबेंगे, तुम एक बार भगवान का नाम लेकर चलो तो सही। और संत ने जैसे ही भगवान का नाम लेकर जो यमुना जी में पांव रखा तो संत तो डुबक 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 डूबने लगे। गोपी ने हाथ पकड़कर खींचा और गोपी भगवान का नाम लेकर पार उतर गई। अर्थात गोपी ने संत से पूछा कि तुमने बताया और मैं पैदल चलकर निकल गई और तुम इसमें डुबकी लगाने लगे, कारण क्या है? इतने में संत ने गोपी के चरण पकड़कर कहा, तूने मेरी वाणी पर विश्वास कर लिया और मैं उसकी कथा पर विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए मैं डूब रहा और तू पार उतर रही है। हम कई बार
भगवान की कथा सुनते जरूर हैं, हम कई बार भगवान के शब्दों को सुनते जरूर हैं, हम कई बार व्यासपीठ से कथाओं को सुनते जरूर हैं, पर कई बार हमारा विश्वास पक्का नहीं हो पाता। तुमने किसी को पशुपति व्रत बताया, उसने पशुपति व्रत करा और उसका काम हो गया, और तुम 3 बार 4 बार पशुपति व्रत कर चुकी, काम नहीं हुआ। उसका कारण है कि उसका विश्वास तेरी वाणी पर पक्का हो गया और तेरा विश्वास शंकर पर आज तक पक्का नहीं हो पाया। वो विश्वास कहां से लाओगे? उसकी दृढ़ता हमको चाहिए, उसका भरोसा हमको चाहिए। एक पत्र आया है, देखिए, इसमें लिखा सचिन का लड़का हमारे यहां बेंच पर था। गुरुजी 30/10/2022 को हमारा लड़का बीमार हो गया था, लीवर में इंफेक्शन हो गया था। इतना इंफेक्शन था कि डॉक्टर ने लीवर को चेंज करने का बोला। आपने टीवी पर एक उपाय बताया था कच्चे सूत का, वो उपाय करना हमने प्रारंभ करा। डॉक्टर इन्फेक्शन इतना था कि लीवर को चेंज करने का बोल रहा था, और टीवी पर सुना हुआ मात्र एक उपाय हमने करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा का मैं क्या वखान करूं गुरुदेव, मेरे लड़के को दूसरी बार जांच हुई तो लीवर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, ट्रांसफर नहीं करना था। ये शिव तत्व है। जिसने पत्र लिखा है वो दोनों हाथ ऐसे हिला दे एक बार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, हिला दो दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठ जाइए। हर हर महादेव। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। अब इसमें सीहोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं था, न सीहोर वाला महाराज तुम्हारे साथ में था। केवल अगर था तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ में था, जिसने तुमको विजेता प्रदान कर दी, जिसने तुमको आनंद प्रदान कर दिया। हम कितना भरोसा कर रहे हैं भगवान पर, हम कितनी दृढ़ता कर रहे हैं भगवान पर, हम किस भरोसे पर भगवान को रिझा रहे हैं, हम किस भरोसे पर परमात्मा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा विचार करिएगा। कितना भरोसा। एक गोपी गुरु की वाणी पर भरोसा कर कर यमुना जी पर पैदल चल लेती है, और वही गुरु जो प्रवचन दे रहा है वो यमुना में डुबकी लगाने लगता है। कारण क्या है? उसने विश्वास करा पर यह विश्वास नहीं कर पाया। पर शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके भीतर विश्वास हो तो आप शिवालय जाना, आपके भीतर भरोसा हो तो शिव महापुराण की कथा में आना, आपके भीतर विश्वास हो तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना, आपके भीतर विश्वास हो तो एक लोटा जल चढ़ाना, नहीं तो अपने घर में भले हो, अपने घर में भले। अगर विश्वास है और पक्का दृढ़ी, संभाल लेगा वो, साध लेगा वो। फिर वही बात आ गई, चाहे स्वार्थ से जपो चाहे निस्वार्थ से जपो, दुनिया के लोग कहेंगे आपको, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे कि ये उपाय के लिए मंदिर जाती है। दुनिया के लोग कहेंगे आपसे कि उपाय के लिए मंदिर जाती है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे ये टोटके के लिए मंदिर जाती है, कई लोग आपसे कहेंगे ना जाने किस लिए ये मंदिर जाती है। पर दुनिया कुछ भी कहे, आप अपना भरोसा पक्का रखना, आपका विश्वास पक्का रखना, आप उससे डिगने नहीं देना। और जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आपका जब प्रेम, आपकी जब वात्सल्यता, आपकी जब करुणता पक्की हो जाए तो समझ लो भगवान को तुम्हें नहीं ढूंढना है, भगवान भोलेनाथ तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा कि मेरा भक्त कहाँ। तुम्हें नहीं ढूंढना। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, मेरा काम है जनमानस में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवता में उसका व्याख्यान वर्णन करना।
मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, उन्हें उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके दान का गुणगान करते करते, इनके दान का महत्व कहते 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 मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या। इतने में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उससे दुगनी मैं परेशान हूं। अब लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं परेशान, तो सरस्वती जी ने पूछा कि तू क्यों परेशान है। अरे भोलेनाथ जी का क्या है, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, एक लोटा कोई पानी चढ़ाते दिखता है, तुरंत खड़े होकर कह देते हैं जा, तेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कर रही, इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु इतने में सरस्वती जी बोली, स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा क्या बात है। ब्रह्मदेव बोले, तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो। सरस्वती जी बोली, मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं भी परेशान हो गई। सरस्वती जी बोली, क्यों परेशान हो गई। तो कहा कि शंकर जी का गुणगान गाते गाते, गुणगान गाते गाते, अब कोई आप एक माता ने कल पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शंकर का गुण, आपने वो बड़ा पत्र देखा था ना, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शिव का गुणगान गाती रहूं कि शंकर जी ने क्या क्या दिया है, तो वर्णन नहीं कर सकती। जब इंसान की ये हालत है तो देवताओं की क्या हालत होगी। तो सरस्वती जी ने कहा, मैं गुणगान कर करके थक गई। लक्ष्मी जी करी, मैं दे दे के थक गया। इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उठकर बोले, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा, तुम कैसे परेशान हो। ब्रह्मा जी बोले, मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा, और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। ये कलयुग में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा कह रहे कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है, वो महादेव से मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास पहुंचे। माता पार्वती जी ने पूछा, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, आज कैसे आना हुआ। सरस्वती जी बोली, हम बड़े परेशान हो गए, तुम्हारे पति तब पुण्य कर रहे, तब पुण्य कर रहे, इतना दान कर रहे कि हम बोल बोल के थके जा रहे हैं। लक्ष्मी जी दे दे के थकी जा रही है। अच्छा, और ब्रह्मा जी तुम कैसे आए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने ललाट पर लिखा था कि ये दुख भोगेगा, तकलीफ भोगेगा, कष्ट भोगेगा, इसकी किस्मत में कभी मकान नहीं रहेगा, इसकी किस्मत में कभी जमीन नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में संतान नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में ऐसा रहेगा। मैंने कितना कितना लिखा था, पर वो लोटा भर के शंकर जी को जल चढ़ाता है और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके भाग्य को बदल देते हैं। हम तीनों परेशान हो गए, इसलिए हम अपनी नौकरी छोड़ने के लिए आए हैं। हमें अब यहाँ सर्विस करना ही नहीं, जब हमारी चले ही नहीं तो हम करके करेंगे क्या। पार्वती मैया आप कुछ कहो। पार्वती जी बोली, मेरा पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको। वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं बात करती हूँ। पार्वती जी भी शिव जी के पास गई। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते से बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी बोले, तुम ही देख लो, अब भी हो गया। अब भी 1 सेकंड हुआ बस, तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया, मांग क्या चाहिए। अब इतने में पार्वती जी बोली, प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। क्यों। इनने भाग्य में लिखा किसको ये दुख आएगा, इनने भाग्य में लिखा किसकी औलाद नहीं होगी, इनने भाग्य में लिखा किसको ये बीमारी आएगी, तुमने पलट क्यों दिया। ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते। चक्कर ये है कि मेरे पास कोई आता है, मेरा नाम ओघड़ दानी है। ओघड़ दानी का मतलब होता है जो कुछ सोचे समझे बिना दे दे। ओघड़ दानी है मेरा नाम। तो ब्रह्मा जी बोले, तो तुम्हारे पास जो हो वो दो ना। शंकर जी बोले, मेरे पास जितना था मैंने सब लुटा दिया, बस केवल डमरू बचा, केवल अकेला डमरू और गले में सांप, त्रिशूल। और कोई भी अभी तक मंदिर में आया उसने आज तक नहीं किया कि तुम्हारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो।
या तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो या त्रिशूल, ना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया, मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, और गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता, इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले मैं बोलता हूं, तुम देने जाते काहे को? कौन ने कहा कि तुम जाओ? अरे प्रभु, तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा, तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा, इसलिए लक्ष्मी को दौड़ना पड़ता। देवता भाग्य बना सकते हैं, देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव बदल सकता है। जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है, एक चोर को कुबेर बना सकता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। एक चोटे को जो चोरी करने शंकर के मंदिर गया है, उसको कुबेर बना दिया। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार करिएगा, आपको लगता होगा एक लोटे जल से कुछ नहीं होता होगा। फालतू की बात, फालतू की बात। जो तुमको ज्ञान दे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, जो तुमको ज्ञान दे तुम उससे कह देना तूने चढ़ा के देखा क्या? 2-3 महीने तू मंदिर गया क्या? दिल से चढ़ाया क्या? अगर तू मंदिर तक नहीं गया तो हमको ज्ञान देने वाला भी तू नहीं है। हमारी मर्जी, मैं चाहे जो करूं मेरी, मैं चाहे मंदिर जाऊं, मैं चाहे झाड़ू लगाऊं, मैं चाहे जल चढ़ाऊं, मैं चाहे पत्ती चढ़ाऊं, मेरी ये ना तो मैंने तुझसे पूछा ना पूछा क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है? क्या है? ये तो विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो भगवान शंकर को नमन करना लिखा है कि श्री शिवाय, बोलो बोलो जम के, शिवाय ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है, ये तो मंत्र है ही नहीं, फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो, तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा जपने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आ जाता है। केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आनंद। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए, श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले, क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो, जपाओ, स्मरण करो, करो भजन। तुम्हारी मर्जी पड़े पंचाक्षर जपो नमः शिवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े षडाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े द्वादशाक्षर जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा जपो, पर उसमें कहीं ना कहीं आपका स्मरण निश्चित हो, निश्चित। महाराज वो कहे कि मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, अभी पालानी पड़ा है, अभी पालानी पड़ा है, काशी
अभी पाला नहीं पड़ा तुम्हारा भगवत भजन से, स्मरण से, कीर्तन से, मंत्र से, नाम से। जिस समय तुम्हारा मन चित्त बुद्धि रम जाएगी, उस दिन एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, अपने आप। क्या लेने आए हो यहाँ? हमें नहीं मालूम। क्यों सुनने आए हो शिव पुराण? हमको नहीं मालूम। क्यों आस्था चैनल पर सुन रहे हो? हमको नहीं मालूम। क्यों फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो? हमको नहीं मालूम। पर हमें नहीं मालूम, पर तुम आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब के सामने, या इस उमा पब्लिक स्कूल में बैठकर सिसोदिया जी जो कथा करा रहे हैं, आप बैठकर सुन रहे हो। हमें तो नहीं मालूम क्यों सुन रहे हो, पर उसको मालूम है। घर से जब चले थे तो ये सोचकर चले थे कि मुझे शिव पुराण में जाना है, बाबा सुनेगा मेरी, इसलिए 200 रुपये का, 500 रुपये का ऑटो भी कर लिया, गाड़ी में 100-200 का डीजल भी डलवा लिया। ट्रैफिक भी इतना जाम था, धक्के खाते 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 आखिरी में उसके दरवाजे तक पहुंच गए। तो ये उसको मालूम है कि कैसे आई है, तो उसको मालूम है देना भी कैसे है। कैसे तुम उसके दरवाजे तक पहुंचे ये उसको मालूम है। तब तुम कैसे चलकर उसकी चौखट तक पहुंचे हो, तो वो कैसे चलकर तुमको देने पहुंचेगा, ये उसके हाथ में, ये उसके पास। अभिमत्ता में, अहम में, अहंकार में हमें नहीं डूबना, हमें अभिमत्ता से दूर हटना। एक पत्र में आया है, एक आशा सिंह, पति का नाम है श्री राम नारायण सिंह, बरथरा कला, चौबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आशा सिंह, पति का नाम श्री राम नारायण सिंह, पता बरथरा कला, चौबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दिख गई क्या? हाथ हिला देना ऐसा, कहीं बैठे दिख गई है ना? हाँ चलो, हमको नहीं दिख रही पर उधर टीवी चैनल वालों को दिख जाए, ठीक है। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत अचानक 22 जुलाई 2022 को खराब हुई। उसमें बीएचओ में भर्ती करा, इलाज करवाया, जो कि रिपोर्ट में लीवर में फोड़े, घाव बताए गए। डॉक्टर ने बताया जिनका इलाज शुरू हुआ, फिर अचानक बीच में एक रात्रि को उनको अटैक आ गया, कंडीशन खराब हो गई। डॉक्टर बोले इसका कोई सहजता नहीं है, अब अटैक भी आ गया, लीवर में फोड़े पड़े हुए हैं, घाव पड़े हुए हैं। बाबा के हाथ, अब भगवान के हाथ है। परंतु गुरुदेव उनको आईसीयू में ले गए, हार्ट अटैक भी बड़ा था, तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे करे, पर मेरे महादेव ने लाज रखना प्रारंभ करा। मैं दौड़ी, शिव मंदिर गई, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आ गई और उनके शरीर पर लगा दिया। गुरुदेव लगाकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, एक पीपल के पत्ते वाला उपाय आपने बताया था कि जल के पात्र में पीपल का पत्ता डालकर, काली तिल का उपाय आपने बताया था, वो दोनों मैंने उसी समय पर करना प्रारंभ करा। गुरुजी, डॉक्टरों ने भी कुछ समय दिया था और हमने जब उपाय करना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरे पति को ठीक होना प्रारंभ हो गए। और बाबा की कृपा से डॉक्टर उनको 6 महीने का बोला था, 20 से 25 दिन के अंदर मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिला पिला कर मेरे पति का लीवर ठीक कर लिया और उनको आराम लग गया, वो घर आ गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर। बैठिए बहन, हर हर, अब ठीक है वो, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की ओर हम चले, उसकी अविरल भक्ति की ओर हम चले। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा मूंछ वाले भैया ले जाते हैं, 2.5 घंटा बचता है। उस 2.5 घंटे में हमको बाबा का इतना स्मरण करना है, अपने भीतर इतना बिठा लेना है कि ऐसा लगे
कि अब वही संभालेगा और संभालता भी है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, यहां से जा रहे हो या तुम्हारे घर से आ रहे हो, नहीं मिलेगा साधन, कोई कारण हो गया साधन नहीं मिल पा रहा, यहां से जाते में साधन नहीं मिल रहा, वहां से आते में साधन नहीं मिल रहा, कोई कारण बस कुछ उलझन सामने आ गई, पर तुमने जब उसको दिल से पुकारा, इतनी देर में खुद देखोगे सामने से कोई सारथी बनकर आ गया और कह दिया चल मैं तुझे छोड़ देगा, चल मैं तुझे छोड़ देगा। कहां जाओगे? बिठाया, ले गया, छोड़ दो। ये शिव तत्व है, वो आता है, आएगा, सम्मुख में पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो चली नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास कर, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, तीनों ने माता पार्वती जी से विनती करी, पार्वती जी ने शिव जी से विनती करी, भोलेनाथ ने कहा मेरा काम है, अगर मुझे कोई पुकार रहा है, मैं पास में रहता हूं, संसार के मनुष्य के सबसे करीब रहने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं, सारे देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में अगर कोई रहता है तो वो महादेव रहता है। जो पास में रहता है उसको किसी के दुख सहन नहीं हो पाते, पास में रह रहा है ना, उससे कितना भी झगड़ा होगा, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर पास में रह रहा है। और अगर पड़ोसी के यहाँ दुख आया ना तो दूसरे बाद में आएंगे, तुम्हारा कितना भी झगड़ा हो सबसे पहले पड़ोसी खड़ा होता है, उसी तरह मेरा महादेव खड़ा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में, इंद्र इंद्र लोक में है, पर मेरा शिव इसी कैलाश पर, मेरा शिव इसी भूमि पर, 12 ज्योतिर्लिंग इसी भूमि पर, मेरा कंकर शंकर में महादेव इसी भूमि पर। कितनी बड़ी बात है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर पांव नहीं रखते, भगवान नारायण पृथ्वी पर पांव नहीं रखते। भगवान शंकर ने पूछा, देवाधिदेव महादेव पूछ रहे हैं नारायण क्या आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? भगवान शिव जी से कहते हैं, भगवान नारायण मैं तो आता हूं मिलने के लिए, पर पृथ्वी पर पांव रखता हूं ना तो कंकर मेरे पांव में आता है, जब कंकर पांव में आता है तो मुझे लगता है मेरे शंकर पर पांव रखा रहा है, इसलिए मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रखता। प्रभु आप पृथ्वी पर पांव नहीं रखते तो मुझसे दूरी बनाकर रखोगे? नहीं, भगवान शिव ने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, मेरे से चिपक कर रहो, ऐसे कुछ बन जाओ। भगवान विष्णु सांप बन गए, शंकर भगवान ने उठाया अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, वो कंकर से भी चिपक कर चलता है। मेरा महादेव अपने करीब में होना चाहिए, मेरा महादेव अपने पास में होना चाहिए, मेरा महादेव अपने नजदीक में होना चाहिए। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व। तुझ में रब दिखता है यारा, भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कंकर में शंकर दिखता है। बाबा मैं क्या करूं बताओ, आप में आप ही नजर आ रहे हो, आप ही। एक बात, ग्रेटर नोएडा के इस 11 सेक्टर इकोटेक, जो भी आप बोलते हो समझ लेना, कहना चाहेंगे मेरी दीदियों, मेरे जीजाओं, एक बात याद रखिएगा, बहुत कथाओं में गए होगे, बहुत कथाओं में पहुंचे होगे, पर ये महादेव की कथा है, उसके मंदिर के सामने से भी अगर कोई निकल जाता है तो वो उसका कल्याण कर देता है। तो आप तो समय निकाल कर उसके पास पहुंचे हो, कल्याण करने में पीछे नहीं हटता। जिया जा रहा हूं हे नाथ, तेरी कृपा से तेरी दया से जी रहा हूं, मेरी सामर्थ्य तक क्या है। ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान माता सरस्वती कर रही है, माता लक्ष्मी कर रही है, आप बिना सोचे समझे दे देते।
शिव जी कहते हैं सोच समझकर तो देवता देते हैं, महादेव सोच समझकर नहीं देता, वो देखता है इसके हृदय में भाव कितना है, वो देखता है इसके भीतर विश्वास कितना है, वो देखता है इसके भीतर दृढ़ता कितनी है। शिवालय जाओ, शिवालय में पहुंचो तो एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि तुम केवल एक पत्थर के मंदिर में नहीं जा रहे हो, एक पत्थर के मंदिर में नहीं जा रहे। जैसे कार्यकर्ता बता रहे थे, गुरुजी ना जाने कहां कहां से दान दाता ऐसे ऐसे आए हुए हैं कि कथा चालू होती है उससे पहले कथा के पंडाल में बीच बीच में पानी की बोतलों का पूरा स्टॉक जमा कर लेते हैं और कथा चलती रहती है और वो धीरे धीरे चुपचाप से पानी बांटते रहते हैं। ना जाने कहां कहां के दानदाता ऐसे आ जाते हैं। गुरुदेव, कोई माताएं झोले में 1-1, 2-2 किलो आटे की पूड़ियां बनाकर लाती हैं, अचार के पैकेट के साथ 4-4 बांट कर चली जाती हैं। गुरुदेव, कोई आता है, कोई कुछ बांट कर चले, ये समझ में नहीं आ। अर्थात मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये आपको जल नहीं पिला रहे हैं, ये आपको पूड़ी नहीं खिला रहे हैं, ये आपको बिस्कुट नहीं खिला रहे हैं, ये महादेव को खिलाने के लिए आए हैं, पिलाने के लिए आए हैं। धन्य है ग्रेटर नोएडा के भक्त और पूरे नोएडा के भक्त। आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपकी शिव भक्ति को नमन करता हूं, दंडवत करता हूं आपकी शिव भक्ति को, आपके सहयोग को नमन करता हूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, आपका विश्वास कितना प्रबल है, भरोसा कितना दृढ़ है। आप देखिए दोनों तरह के लोग आए, एक पानी लुटा रहा है, भोजन लुटा रहा है, और एक तुम्हारा मोबाइल चुरा रहा है। भगवान शिव से प्रार्थना कर, कहा एक चोर को भी वो कुबेर बना देता है। साधारण सा एक सहज सा शिव महापुराण की कथा कहती है, कापिल्य नगर के अंदर एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता। नवनिधि शिव महापुराण कथा का बड़ा सुंदर संवाद है, चोर को कुबेर बनाने का बड़ा सुंदर। कापिल्य नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम यज्ञदत्त है, शिव का बड़ा उपासक, भगवान शंकर का बड़ा। बन सके जिंदगी में तो शिव के भजन में, भगवान के भक्ति में, भगवान के स्मरण में, जैसे यज्ञदत्त ब्राह्मण भगवान की भक्ति में लगा रहता है, ऐसे ही अपने जीवन को कुछ क्षण भगवान की भक्ति में लगा, भगवान के भजन में। देखिए अब यज्ञदत्त ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के भजन में लगा हुआ है, जो भी यज्ञदत्त ब्राह्मण को देखता था वो एक बात हमेशा कहता था कि इसके बराबर की भक्ति कोई नहीं करता। इतना भजन, इतना कीर्तन, इतना स्मरण, इतना मंत्र जाप, शिव मंदिर में जाना, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा देना, सफाई कर देना, पोछा लगा देना, कुछ साफ सफाई कर देना और शिव की भक्ति में डूबे। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब गया। जो गुणी है, जिसमें गुण है, जो गुणवान है, जो ज्ञानवान है, जिसके भीतर गुण समाया हुआ है, जिसके भीतर गुण भरा हुआ है, वो गुणों से परिपूर्ण, गुणों से भरा हुआ, गुणों से आनंद में रमा हुआ व्यक्ति, अंदर से गुण उसके झलकते हैं। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। आपके घड़े के अंदर अगर दूध भरा हुआ है तो दूध झलकेगा, आपके घड़े के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो पानी झलकेगा, आपके घड़े के अंदर मदिरा भरी है तो मदिरा झलकेगी, आपके घड़े के अंदर
जो भरा हुआ होगा, तेल भरा होगा तो तेल झलकेगा, अमृत भरा होगा तो अमृत झलकेगा, पुण्य भरा होगा तो पुण्य झलकेगा। जिसके भीतर गुण समाया होता है, अच्छाई समाई होती है, जिसके भीतर श्रेष्ठता भरी होती है, जिसके भीतर अच्छाई भरी होती है, उसको हर व्यक्ति अच्छा नजर आता है। और जिसके भीतर बुराई भरी होती है, उसे हर एक व्यक्ति में बुराई नजर आती है। आपके भीतर अगर गुण होगा, आपके भीतर अगर गुण भरा होगा, आपके भीतर अच्छाई भरी होगी, आपके भीतर अच्छा भरा होगा, तो आपको सामने वाला व्यक्ति जिसको भी देखोगे उसमें से गुण निकाल लोगे। अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो तो बहुत बढ़िया, उनसे मिले आप, हाँ वो तो बहुत बढ़िया। अब दूसरे से पूछोगे जिसमें अच्छाई नहीं भरी, गुण नहीं भरा, वो उसमें बुराई ढूंढता फिरेगा। जिसमें गुण भरा हुआ है, जिसमें अच्छाई भरी हुई है, जिसमें आनंद भरा हुआ है, वो आनंद ढूंढने का प्रयास करता है, अच्छाई ढूंढने का प्रयास करता है, गुण ढूंढने का प्रयास करता है। और जिसमें बुराई भरी हुई है, अंदर इतना पाप भरा हुआ है, इतना बुरा तत्व भरा हुआ है, इतनी बुराई उसके अंदर भरी है कि वो किसी में भी अच्छा नहीं देख रहा, सब में बुरा देख रहा। यज्ञदत्त ब्राह्मण के अंदर जो मिलता था वो यज्ञदत्त ब्राह्मण के अंदर अच्छा देखता था। जो मिलता यज्ञदत्त ब्राह्मण के अंदर कुछ अच्छा ही ढूंढता, कुछ अच्छा देखता। और कोई कोई ऐसा मिलता है जो भजन करने वाले में, कीर्तन करने वाले में, मंत्र जाप करने वाले में, स्मरण करने वाले में भी कुछ ना कुछ पाप ढूंढ लेता है। एक पत्र आया, देखिए। पहले तो धन्यवाद, बहुत बड़ा पत्र है। सास नीता वर्मा, ससुर का नाम है राजगोपाल वर्मा, निवासी दिलाशाद गार्डन दिल्ली से हम हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। इधर बैठे हैं क्या? इधर राइट में है रे बाबू, चेस्ट वाले राइट में है। हाँ, दोनों हाथ हिलाते हो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी एक लड़की है, बस बाबा से एक लड़के होने की इच्छा रखी और आपकी कथा सुनने लगे। गुरुजी, बाबा की कृपा से फरवरी 2022 में मेरा गर्भ ठहर गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही मेरा 5वां महीना लगा, मुझे डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराने को कहा और जिस टेस्ट से बच्चे के सभी अंगों के बारे में जानकारी मिलती है। मेरे पति ने डॉक्टर के अनुसार टेस्ट करवाया, तब गुरुजी उसमें पता चला कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है। बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के दिमाग में या किसी भी अंग में कुछ कमी है, आपको ये बच्चा नहीं रखना चाहिए। ये बच्चा 5 महीने का हो गया है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, इसमें इस विवेक नहीं रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, इसका शरीर बेकार रहेगा, आप इस बच्चे को ना रखिए। तब मेरा पूरा परिवार टूट गया। क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा। फिर जो उपाय कथा में बताए थे, हम दोनों पति पत्नी ने वही करना प्रारंभ करा। बस बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, बाबा से विनती करना, बच्चे के लिए कामना करना। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये बच्चा तुम्हारे कार्य का नहीं रहेगा, अभी भी मौका है, इस बच्चे को मत रखिए। पर हम शिव जी पर विश्वास करते थे। बच्चे के लिए हमने कामना करी। जैसे ही 8वां महीना खत्म हुआ, 5वें महीने से 8वें महीने तक शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीते रहे कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बच्चा माइंड से विकलांग होगा, शरीर से बेकार होगा। पर हमने भी कथा सुनी और विश्वास रखकर शिव जी पे जल चढ़ाकर 5वें महीने से 8वें महीने तक उस जल को पीना प्रारंभ करा। 9वां महीना लग गया। 9वें महीने के शुरू में 5वें दिन रविवार को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। रात को 11 बजे मेरे पति मुझे प्राइवेट अस्पताल लेके गए, जहां मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। वहां लेके जाने पर डॉक्टर ने मेरे पति को कहा कि आपकी पत्नी का बीपी 200 के ऊपर जा रहा है, इसका बचना मुश्किल है, आप इसको सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। हम उसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। घबराते घबराते सरकारी अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, माँ नॉर्मल नहीं है, माँ की कोई जवाबदारी नहीं है, आपको साइन करना पड़ेगा। तब
हम सब रोने लगे, घबराने लगे। गुरुदेव, मेरे पति ने कहा कल सोमवार है, आज रविवार है, रात्रि 12 बज रही है, कल तक तो बाबा संभाल लेगा, सोमवार लग जाएगा, जल जो पिया है वो कुछ तो कमाल करेगा, आप बच्चे को और माँ का ध्यान रखें। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसमें से माँ को नहीं बचा पाएंगे, बच्चे का भी जो जांच हुई है उसके अंतर्गत ये बच्चा ठीक नहीं है। सोमवार हुआ, बाबा की कृपा हुई और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। मेरा पति मंदिर दौड़ कर गया, एक बेलपत्री लाकर छुपाकर मेरे कपड़ों में रख दिया, लाकर रखा, हॉस्पिटल के अंदर ले गए और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। डॉक्टर की कृपा देखिए गुरुदेव, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, या तो नारी बचेगी या बच्चा बचेगा, पर बाबा ने हम दोनों को बचा लिया और मेरा बच्चा, रीढ़ की हड्डी भी पूरी है, मेरा बच्चा पूरा अच्छा है, उसके फोटो भी लगा रही हूँ, उसकी जांचें भी लगा रही हूँ और बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ, जो आज की तारीख में बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चा आया है के साथ में, लिया लिया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ा हूँ पसारे। शिव जी का प्रसाद है। हर हर ले जाओ, अब रोइए मत, अब तो खुश होइए, बाबा ने संभाल लिया। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले जाओ। रोइए मत, अब तो खुश खुश बाबा ने बुलाया है। शिव कृपा मैंने शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व होता ही है, जब लगे कोई नहीं साथी, तब वो मेरा शंभू, मेरा बाबा सम्मुख में होता है। सम उसकी प्रतीक्षा, उसका इंतजार, उसका भजन, उसका कीर्तन। एक पत्र भेजा है किसी माँ ने, देखिए उस पत्र में क्या लिखा है। गुरुजी, मेरा नाम उषा तोमर है, पति नीरज तोमर, मैं मेरठ गढ़ रोड जिठोली से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, मेरा नाम उषा तोमर, पति नीरज तोमर, मैं मेरठ गढ़ रोड जिठोली से आई हूँ। गुरुदेव, 27 लोग परिवार के रिश्तेदार, हम सब 15/2/2023 को सीहोर मध्य प्रदेश के लिए निकले। गुरुजी, रात 2:30 बजे से हमारी ट्रेन 16/2/2023 को रात 10 बजे पहुंची। गुरुजी, जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, भोपाल स्टेशन पर अफरा तफरी मची हुई थी, ऐसा लग रहा था कि हम उस भीड़ में कहीं कहाँ खो जाएं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कोई मत जाओ, लोग रेलवे स्टेशन पर चिल्ला रहे थे। वहां पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा, लोग भूखे रह रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, लोग प्यासे रह रहे हैं, ये भोपाल के स्टेशन पर चिल्लाया जा रहा था। गुरुदेव, एक रात हमने स्टेशन पर ही रुके। रात्रि जब स्टेशन पर रुके, मेरे बच्चे को बुखार आया भोपाल स्टेशन पर। देखिए गुरुदेव, सबने मना करा कि सीहोर मत जाना, वहां आवाज लगा रहे हैं कि वहां पर अफरा-तफरी है, वहां भूखे रह रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, भोपाल के स्टेशन पर लोग चिल्ला रहे हैं, पर मन नहीं माना। हम 27 के 27 लोग रात्रि विश्राम करें। हमारा मन हुआ कि बाबा के पास एक बार तो जाएं, जाकर तो देखें आखिर हुआ क्या। 16 तारीख का दिन था गुरुदेव। हम लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां जाकर हमने क्या देखा
कि पेट भरकर भोजन भी मिल रहा था, पीने को पानी भी मिल रहा था और बाबा सब संभाल रहा था। गुरुदेव, लोग कुछ का कुछ कह रहे थे। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, जैसे ही कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचे, कंकर को मात्र उसके हृदय से लगाया, 20 मिनट बाद बाबा ने उसका स्वास्थ्य ठीक कर दिया। ऐसा कुबेर भंडारी है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। गुणी को गुणवान नजर आएगा, पापी को पाप नजर आएगा, छली को छल नजर आएगा, बेईमान को बेईमानी नजर आएगी। जिसके भीतर जो भरा रहता है, सामने वाला वैसा नजर आता है। आप यज्ञदत्त ब्राह्मण के अंदर भगवान की भक्ति इतनी भरी हुई थी, उसको जो देखता था उसमें से कुछ गुण छांट लेता था कि यज्ञदत्त ब्राह्मण शिव मंदिर जाता है, शंकर का भजन करता है, स्मरण करता है, हम भी भजन करें, हम भी मंदिर जाएं। और कई कई लोग ऐसे थे जो यज्ञदत्त ब्राह्मण मंदिर जाता था तो उसमें भी ऐप ढूंढ लेते थे। बताओ मंदिर में जाके झाड़ू लगाता है, बताओ मंदिर में जाके पोछा लगाता है, बताओ मंदिर में जाकर बैठा रहता है, बताओ मंदिर में जाकर ये करता है, बताओ मंदिर में जाकर कोई वस्तु उठा लेता होगा, जाओ बताओ मंदिर में जाकर जो बेलपत्री पड़ी हुई है उसी को धोकर शिव जी पे चढ़ा देता है। लोग उसमें दोष ढूंढने लगे। जो गुणी होता है वो गुण ढूंढता है, जो अधर्मी होता है, जिसके भीतर पाप भरा होता है, वो हर एक में पाप ढूंढा करता है। अच्छा ढूंढने वाला अच्छा ढूंढ लेगा। जैसे ये बहनों ने, उषा तोमर जी ने भोपाल पहुंचने के बाद भी मन में संतोष रखा। उन्होंने एक बात लिखी, हम इसमें एक बात लिखी, मैं कहूंगा चैनल वालों से उसको दिखाइए। हम जिस रुद्राक्ष के लिए कुबेरेश्वर धाम जा रहे थे, बाबा की कृपा, इस लाइन को अवश्य दिखाना, सबने मना करा था, पर रुद्राक्ष की आस लेकर गए और कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जिस दिन पहुंचे उसी दिन हम 27 से 27 लोगों को रुद्राक्ष प्राप्त हो गया था। ये शिव तत्व है। आप किसके लिए आए? कहेंगे दुनिया के लोग, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, ताना देने वाले देंगे, उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, पर आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए। ठोकर लगती है तो दो चीजें मालूम पड़ती है कि नीचे अड़ंगे कितने हैं चलने में और थामने वाले हाथ कितने हैं, ये मालूम पड़ता है कि हमें थाम कौन रहा है। कितना लोगों ने फेसबुक पे लिखा होगा, कितना यूट्यूब पर लिखा होगा, कितना व्हाट्सएप पर चलाया होगा, कितना गंदा गंदा लिखा होगा, कितने अपशब्द बोले होंगे, कितने ताने दिए होंगे, कितनी गालियां लिखी होगी, कितना आड़ा टेढ़ा लिखा होगा। इससे कम से कम ये तो मालूम पड़ गया कि अड़ंगे कितने हैं, और ये मालूम पड़ गया कि इतनी विषम परिस्थिति आने पर भी 7 दिन मेरे बाबा ने हाथ पकड़ कर रखा और कथा पूरी करा दी। मालूम तो पड़ा अड़ंगे कितने आए, और मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ कर रखा, खींचता रहा। जिस शंकर की कथा थी उस शंकर ने समारा। यज्ञदत्त ब्राह्मण शिव मंदिर जाते हैं, यज्ञदत्त ब्राह्मण शंकर के मंदिर जाते हैं, यज्ञदत्त ब्राह्मण एक बालू रेत का शिवलिंग बनाते हैं, यज्ञदत्त ब्राह्मण शंकर का गुणगान करते हैं। लोग उनको देखकर कुछ अपशब्द भी करते हैं, कुछ लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं, कुछ लोग उनके गुण को देखकर मंदिर तक जाते हैं। आप शंकर जी के मंदिर जाओगे तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कि आप मंदिर जा रहे हो, रोज आती हो, रोज भजन गाती हो, रोज दिया लगाती हो, बैठती हो, सत्संग करती हो, कथा के बारे में बताती हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कोई कोई ऐसा होगा जिसको मंदिर में बैठकर आप अगर शिव पुराण का गुणगान कर रही हो, मंदिर में बैठकर शंकर की चर्चा कर रही हो, मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही हो, मंदिर में बैठकर शंकर की कथा में जो तुमने सुना अगर तुम दूसरे को बता रही हो, तो मंदिर में भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमसे नफरत करेंगे। बताओ, इसके पास तो कोई काम नहीं, दिन भर बस सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज और सियोर वाले महाराज की कथा की चर्चा करती रहती है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रहती है। कई ऐसे मिलेंगे जो तुमको सुनकर आनंद पाएंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें बुराइयां ढूंढेंगे। हमें बुराई ढूंढने वालों पर नहीं जाना, हमें महादेव के चरणों में जाकर अपने दिल की बात कहकर उसको अपना बनाना है, उसको अपना। और उससे कहना कि लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। इतना लिखना कि मैं उसके दरवाजे जाते रहूं। पैरों पे लिखना जाना शिव द्वारे, हाथों पे लिखना शिव की सेवा,
नैनों में शिव जी का दर्शन लिखना, कानों में शिव की कथा लिखना, जिह्वा पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना। बाबा इतनी कृपा करना, शीश झुके तो शिव जी के द्वारे, मन भी झुके तो शिव जी के द्वारे, हाथों को शिव की चौखट लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना। ये मन कहीं डोले ना, ये चित्त कहीं डोले ना, अगर वो संभाल रहा है, जैसे वो बहन ने लिखा, उसकी सारी रिपोर्टें देखोगे तो उन रिपोर्टों में एक एक एक्सरे में, उसमें सारी रिपोर्टों में वर्णन आया है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बच्चा बेकार है, बच्चा सड़ चुका है, पर आखिरी में उसके पति ने यह कह दिया कि सोमवार है, जिसका जल पिया है वो संभालेगा। तो आपने भी जिसकी कथा सुनी है संभालेगा, वो संभालेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके भरोसे पर जिए हैं हम, उसकी श्रद्धा पर विश्वास पर हम जी रहे हैं। या कुछ नहीं दिया सीहोर वाले महाराज ने, तुम्हारे ऑटो का, डीजल का, रिक्शे का पैसा महाराज नहीं दे रहा, न समिति दे रही, आप खुद आए हो, उसके भरोसे पर आए हो। कैसे तोड़ देगा वो तुम्हारा भरोसा, कैसे छोड़ देगा तुमको मझधार में, जब वो तुम्हारे घर से यहां तक बुला सकता है तो तुम्हारी नैया भी पार लगा सकता है। कैसे छोड़ दे वो मझधार, कैसे? एक शिव तत्व को जानने वाला, जो वो कहे ना, जो शिव के मंदिर, हृदय से, भाव से जब हम उसको कहते हैं, वो सुनता है, सुनता है तभी तो वो करुणा करता है, कृपा करता है। शिव कथा यज्ञदत्त ब्राह्मण, शिव भक्ति में डूबने वाला, जिसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था गुणनिधि। क्या है बेटे का नाम? गुणनिधि। बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम गुणनिधि है। महाराज वो गुणनिधि वेद, पुराण, शास्त्र, भजन, कीर्तन, मंत्र, स्मरण में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है गुणनिधि। होता है कभी कभी ऐसा भी जीवन में, एक समय आता है आप मंदिर तक जाना चालू कर देते हो, मंदिर में पहुंचना चालू कर देते हो, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देते हो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, भगवान का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हो, फिर कोई ऐसी संगत जिंदगी में आ जाती है कि वो आपको मंदिर से दूर कर देती, भजन से दूर कर देती। एक बार भगवान कृष्ण से पूछा माता रुक्मणी जी ने कि ये बताओ कि आप संसार के मनुष्य को क्या देते हो? तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, मनुष्य जो जन्म लेता है मेरी भक्ति में डूबता है, मेरे भजन में डूबता है, मेरे स्मरण में डूबता है, उसको मैं भक्ति प्रदान करता हूं। भक्ति जब उसकी बढ़ती चली जाती है तब वो शिव तत्व को जानने लगता है और शंकर भगवान की शरणागति में पहुंच जाता है। जरा ध्यान देना, पांडव सबसे ज्यादा किसके पास रहते थे? भगवान कृष्ण के पास। पांडव सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के पास रह रहे हैं, और पांडवों ने सबसे ज्यादा मंदिर किसके बनाए? बोलो बोलो जम के, किसके बनाए? भगवान कृष्ण के बनाए? नहीं। किसी और के बनाए? नहीं। पांडवों ने सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण करा तो देवाधिदेव महादेव का। क्यों? किस लिए? क्या कारण? क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी भक्ति करने वाले को शंकर के दरवाजे तक छोड़ देते हैं
और शंकर भगवान की भक्ति करने वाले को शंकर भगवान कृष्ण और राम तक छोड़ देते हैं। राम और कृष्ण की भक्ति करने वाले को भगवान राम और कृष्ण पकड़कर शिव तत्व तक लेकर आ जाते हैं। और शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति में खोया रहता है, शिव भक्ति में जो डूबा रहता है, शंकर के भजन में जो दिन रात डूबा रहता है, शिव तत्व में जो डूबा रहता है, वो उसको भगवान राम और कृष्ण से जोड़ देते हैं। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, लड्डू गोपाल जी की, भगवान की, लड्डू गोपाल खुद कृपा कर देते हैं कि सेवा करते 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 लड्डू गोपाल खुद कह देते हैं कि शंकर की कथा सुनो, शिव का कथा श्रवण करो। क्यों? ठाकुर जी खुद पकड़ कर लेके जाते हैं। कभी कभी बच्चों की आदत रहती है, माँ के साथ मंदिर जाने की जब आदत हो जाती है, दादी या दादा या घर में रहने वाले बड़े मंदिर में जाकर कोई पूजन भूल जाते हैं, लोटा उठाकर जल चढ़ाना भूल जाते हैं, या आसन बिछाना भूल जाते हैं, या कोई चीज भूल जाते हैं, तो बच्चा खुद, बच्चे को याद रहता है, बच्चा आसन लगा लेता है, बच्चा बैठ जाता है, बच्चा जल चढ़ा देता है, बच्चा कार्य कर, क्योंकि उसने दादी से सीखा, उसने दादा से सीखा। उसी तरह जब बच्चे को करता हुआ देखते हैं तो फिर बड़ों को लगता है कि आज मैं भूल गई थी पर इसने मुझे याद दिला दिया, आज मैं ये करना भूल गई थी इसने मुझे याद दिला दिया। मेरा ठाकुर आपको शिव याद दिला देता है कि शंकर की कथा श्रवण। शिव की आराधना करने वाले को रामकृष्ण मिल जाते हैं और रामकृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिल जाते हैं, वो घड़ी मिल जाती है। मेरा शंकर, अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। बेटा हो गया गुण निधि, यज्ञ दत्त के घर में एक बेटा हुआ गुण निधि। सारे वेद आते, सारे शास्त्र आते, सारी पूजन आती, सारे पाठ आते, सारे मंत्र आते, सारी विद्या आती, पर समय निकलते 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 गुण निधि रात्रि को मंदिर जाते जाते दोस्तों के पास बैठने लगा, दोस्तों के पास। और दोस्तों के पास बैठते 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 धीरे 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 मंदिर का समय बदल गया, शिवालय का समय बदल गया। अब शिवालय का समय बदला, मंदिर का समय बदला, दोस्तों का समय ज्यादा हो गया, मंदिर का समय कम हो गया। कभी आप भी अंदाजा लगाना, पहले तुम 3 घंटे की कथा सुन लेते थे, 2.5 घंटे की कथा सुन लेते थे, 2 घंटे की कथा सुन लेते थे, बीच में तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, समय नहीं मिल पा रहा होगा, कोई आ गया होगा, कहीं मन लग गया होगा, कहीं मोबाइल में, कहीं व्हाट्सएप पर, कहीं कहीं तुम्हारा चित्त लग गया होगा। 2 घंटे की कथा में 1 घंटा तुम्हारा फालतू में चले गया। तुम शिव जी से जाकर कभी इसके बारे में कहना कि बाबा ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे मन को तूने तेरे चरणों से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया, ऐसा कौन सी मुझसे गलती हुई है, ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरी वृत्ति को, मेरे हृदय को दूसरी जगह लगा रहे हो बाबा? कारण क्या? कारण है क्या? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की